देखिए, संसद से गांव तक जिस तरीके से जातीय एवं धार्मिक विद्वेष और नफरत फैलाने का एक साजिश चल रहा है, उसके विरुद्ध ये सत्याग्रह किया गया है। आज जो भी संसद में वाल्मीकि जी की कविता पढ़ी गई, मैं मानता हूं कि बगैर पढ़े हुए भी वो सांसद अपनी बात को कह सकते थे। और फिर 6 दिन के बाद उसी दल के एक विधायक और पूर्व सांसद ने जिस तरह से भाषा का उपयोग किया कि यदि मैं राज्यसभा में रहता तो जी काट के सभापति को और उछाल देता। और फिर प्रतिक्रिया शुरू हुआ। किसी ने कहा गर्दन काट देंगे, तो किसी ने कहा कि उसे ख़त्म कर देंगे। लोकतंत्र में ये बहुत ही अत्यंत निंदनीय है। समाज एक जाति और धर्म से नहीं बनता है। समाज जिस तरह से राजपूत जाति गौरवपूर्ण जाति है, उसी तरह से ब्राह्मण समाज भी गौरवपूर्ण उसका इतिहास रहा है। उसके अलावा यादव समाज हो, पचपनिया समाज हो, मुस्लिम समाज हो, समाज के सभी वर्गों का इस देश को बनाने में, उसके विकास में, उसकी उन्नति में उसका योगदान रहा है। किसी भी जाति को आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से बिहार वो धरती है जहां देवता आकर भी ज्ञान प्राप्त किया है। बिहार वह धरती है जहां दुनिया के छात्र आकर नालंदा और विक्रमशिला में पढ़ाई करता था। बिहार वह देश है जहां आर्यभट्ट पैदा लिया, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। बिहार प्रतिभाओं का देश है। लेकिन आज बिहार सबसे ज़्यादा मेन सप्लाई है। सबसे ज़्यादा पूरे देश और दुनिया में यहाँ से मजदूर जाता है। और जब भी चुनाव आता है तभी सिर्फ नफरत और जातीय विद्वेषता का बात क्यों होता है? एक दूसरे को क्यों लड़ाया जाता है? क्या आपको मालूम नहीं है कि जो नेता इसके पीछे खड़े हैं उनके बारे में, इतिहास के बारे में जानिए कि उन्होंने एक साजिश के तहत, आज कोई भी सांसद बोल रहा है राज्यसभा में तो उससे भी बुलवाया गया है। और कोई एक विधायक और एक पूर्व सांसद बोल रहा है, या फिर जो वैसे विधायक और सांसद हैं जिनका केंद्र में सरकार है, जो नफरत की बात करता है, एक साजिश के तहत बुलाया जा रहा है। क्योंकि पूरे देश में जो समाज के सामने कठिन चुनौती है वो बेकारी का है, वो रोजगारी का है, वो लोगों को काम देने का है। लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, उससे ध्यान हटाकर समाज को जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहता है। मैं आप आज जो गांधी जी का जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हम समाज में बटे हुए नहीं हैं। हम सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत का जो आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं और फिर इससे जातीय युद्ध में समाज को झोंकना चाहते हैं, उसमें हम जाने वाले नहीं हैं। हम सब जात के लोग आपस में मिलकर सद्भाव कायम कर, भाईचारा कायम कर हम रहना चाहते हैं। आप कुछ लोग हैं, कुछ राजनेता हैं, कुछ दल ऐसे दल हैं जो चुनाव आने पर जात और धर्म की बात करता है और वैसे ही लोग को टिकट देता है जो इसके चैंपियन हो, जो इसके एक्सपर्ट हो। आप नहीं जानते हैं कि हमने पूर्व में कितना समाज लड़ा है, कभी यादव राजपूत में, कभी ब्राह्मण राजपूत में, कभी हिंदू मुसलमान में, कभी पचपनिया अगड़ा में, कभी अगड़ा पिछड़ा में। और इससे मिला क्या? समाज को मिला नहीं। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि हम, और गांधी जी ही नहीं बल्कि जो समाजवादी लोग हैं, लोहिया जी ने कहा था कि हिंदुस्तान का मुक्ति तब होगा जब जातीय विद्रोह होगा। जातिवादी समाज, जो जातिवादी स्थापना की बात होती है, वो खत्म होगा। हम आज, आप सही कहा लोगों ने कि आज तो अंतर्जातीय विवाह होता है। गांधी जी वहीं जाते थे जहां अंतर्जातीय विवाह होता था। आज इस देश में वैसे नेताओं की कमी हो गई है जो सत्य को सत्य बोल सके। नेता वही बोलता है जिससे उनको तात्कालिक फायदा हो, नेता वही बोलता है। मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि आप उनके साजिश को समझिए, षड्यंत्र को समझिए। इसलिए हमने आज समरसता का गांधी जी के जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर जो सामाजिक विद्वेष, जो जातीय वैमनस्यता फैलाने की कोशिश हो रही है, उसके विरुद्ध आज हम सब लोग एकजुट हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसका षड्यंत्र सफल नहीं होगा। हम आपस में मिलकर, समाज के सभी वर्ग के लोग मिलकर रहेंगे, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। सजाते हैं, अपने बाल बच्चे को एमएलए एमपी मंत्री बनाते हैं, और ऐसे लोगों से हम बचें, यही आह्वान करने के लिए हम आए हैं।
सबसे विनती करते हैं कि इस स्थल पर जो भी व्यक्ति आए हैं तथा हम किसी भी माध्यम से हमारी आवाज़ जहाँ तक जाती है उन सबों से आह्वान करते हैं कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में न फंसे। हम जातिवाद को जहाँ ख़त्म करने की बात करते हैं वैसे ही इन लोगों के चक्कर में जो इन लोगों का रोटेशन होता है, नेताओं का, राजनेताओं का रोटेशन होता है, उसको जनता समझे। ये लोग चक्र पीछे जो बीत चुका है उन चीज़ों को आज के समय में मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 91 का समय, 84 का समय 2023 में आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है। तो इसमें मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा कि एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को अपना करके भारत में बहुत सारे लोगों ने सफलता कम से कम समय में पाया है। कई मंत्री बने हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री तक बन गए हैं। उसका उदाहरण यह है कि आपने वर्ष 2011 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब वर्ल्ड कप होने वाला था, जिस वर्ल्ड कप में MS धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, उस समय क्या हुआ था? उस कहानी को अगर याद करेंगे तो सोचिए कोई फेमस हुआ था और इतना फेमस अभी तक फेमस है। उसी मॉड्यूल को कुछ लोगों ने तो वर्ष 2011 के बाद पकड़ा है और सफलता पाने का काम किया। हम सबों से यही आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप कम से कम इस बात को याद रखिए, ये समय जो है आम चुनाव का आगे, इसलिए ये सब हो रहा है। किसी के झांसे में नहीं आना है, सबके साथ गले मिल के रहना है। अब बाकी हम लोगों का कोई काम नहीं है। लोग नेतागिरी करते रहेंगे, ऐसे लोग, हम उनके झांसे में नहीं आएंगे। हम प्रेम भाव से रहेंगे, यही हम कसम खाते हैं जी।